हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अर्जुन पर। तो फ्रेंड्स, हमने कल की वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, नंबर सिस्टम की। तो उस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, उसके डेफिनेशंस को समझा था और उस पर बेस्ड पीवाईक्यूज को लगाया था। आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तरीके का कैलकुलेशन बूस्टर क्लास होने वाला है, जो कि आपके कैलकुलेशन को और मजबूत बनाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग अलग अलग नंबर के डिविजिबिलिटी रूल को समझने वाले हैं, जो कि आपके कैलकुलेशन को ईजी करेगा और टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही हेल्प करेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को विभाज्यता के नियम को पढ़ाऊँगा, फिर उस पर बेस्ड MCQs लगवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो से विभाज्यता का नियम समझते हैं। दो से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो तो वो संख्या दो से विभाज्य होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि 248 लिया हुआ है। 248 का जो अंतिम अंक है वो 8 है। तो अभी मैंने बोला कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 248 के अंत में 8 आ रहा है। 248 का अंतिम अंक 8 है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। 135 को मैंने लिया तो इसका अंतिम अंक 5 है। तो विभाज्यता का नियम जो हमने अभी पढ़ा दो का, उसमें 5 नहीं आ रहा था, उसमें 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा था। तो उसमें 5 नहीं आ रहा था, तो इसमें 5 आ रहा है। तो ये 2 से अविभाज्य हो जाएगा, मतलब कि डिविजिबल नहीं होगा। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई नंबर है, अगर उसके सभी डिजिट का मैं सम कर दूं, उसके सभी डिजिट को जोड़ दूं, तो जो जोड़ने पे आएगा, अगर वह नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे लिया है 372 नंबर, 372 लिया है। 372 मैंने एक नंबर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके सभी डिजिट को सम कर देना है, मतलब कि इनके सभी डिजिट को जोड़ देना है। तो 3 + 7 + 2, तो इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ रहा है। तो इस पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। ये हमारा क्वेश्चन आता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 आता है। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर उससे क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ये 372 नंबर जो है वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल खेल से समझा देता हूँ। 154 मैंने लिया, 154 लिया मैंने। तो अब हमको क्या करना है, इसके सभी अंकों को जोड़ देना है। तो इसके सभी अंकों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 1 और 5 6 होता है, और 6 4 10 होता है। तो 10 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर 1 दे देगा। इसलिए 154 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम समझेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 2316। तो 2316 मैंने नंबर लिया हुआ है।
तो इस विभाज्यता के नियम के हिसाब से इसके अंतिम 2 अंक लेंगे हम। क्या लेंगे? 2 अंतिम अंक लेंगे। अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 16 4 से क्या होता है? पूरी तरह से विभाज्य होता है, या 16 जो है 4 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 2316 क्या हो जाएगा? 4 से विभाज्य होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है 452। 452 तो 452 में हमको क्या करना है? आखिरी के 2 डिजिट लेना है। तो आखिरी के 2 डिजिट अगर मैं ले लेता हूँ और इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, अगर वो पूरी तरह से कट जाता है और रिमाइंडर 0 देता है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। तो 52 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो आता है 13। तो इसमें भी रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 452 क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अविभाज्य लिखा हुआ है, तो इसको विभाज्य कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 5 की डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल होता है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। कोई भी नंबर मैंने लिया, उसका मैं अंतिम अंक देखूंगा। अगर मैं उसका अंतिम अंक देखूंगा वहाँ पे 0 या 5 हो तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 1245। 1245 तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसका हमको अंतिम अंक देखना है। तो इसका अंतिम अंक कितना है? 5 है। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से डिविजिबल हो जाएगी। देखिए इसके अंतिम अंक में 5 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 1245 5 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ 8730। तो 8730 में भी क्या है? हम इसका अंतिम अंक देखेंगे तो इसके अंतिम अंक में 0 आ रहा है, तो ये भी नंबर क्या होगा? पूरी तरह से 5 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 6 की विभाज्यता का नियम समझेंगे। तो 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। तो ये कहता है कि यदि कोई भी संख्या, मैंने कोई नंबर लिया, अगर वह नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। तो वह संख्या 6 से डिविजिबल होगी। जिसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। मैंने लिया है 246। 246 को हमको क्या करना है? चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। फिर हमको चेक करना होगा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये 2 और 3 दोनों से हो जाएगा तभी ये 6 से होगा, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम ही कहता है कि कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो हम पहले चेक करेंगे। अभी हमने पढ़ा हुआ है थोड़ी देर पहले, 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है और 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है। तो अब हम 2 और 3 दोनों का इसको चेक करेंगे। तो देखिए 2 की डिविजिबिलिटी, तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर किसी भी नंबर के अंत में या उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए, या हम कह सकते हैं सम संख्या है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है? 2 से डिविजिबल होती है। तो देखिए इसका अंतिम अंक 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से तो विभाज्य है। तो हमको क्या करना है? 3 से चेक करना है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि इनके सभी अंकों का योग कर दीजिए। अगर उनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 2 4 2 4 6 होता है और 6 6 12 हो जाता है। तो इसका सम करने पे कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो ये 12 जो है 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल होता है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर क्या हो रहा है? 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये संख्या 246 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे 7 के विभाज्यता का नियम। अब हम लोग 7 से विभाज्यता का नियम समझेंगे। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के अंतिम अंक का दोगुना शेष संख्या से घटाइए। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक का मैं दोगुना करूं और जो शेष संख्या थी उसमें से घटा दूं, यदि प्राप्त परिणाम 7 से विभाज्य हो या उसको घटाने पे जो नंबर आएगा
अगर वो 7 से विभाज्य होता है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से विभाज्य होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 203। मैंने एक एग्जांपल लिया है 203। 203 का अंतिम अंक 3 है, तो हमको क्या करना है, 3 का दोगुना करना है। 3 का दोगुना किया हम क्या आया 6। तो इसमें शेष संख्या क्या हुई, शेष संख्या यही हुई, 3 को हम छोड़ देंगे। तो 20 में से अगर मैं 6 को घटाता हूँ तो 14 आता है। तो यही संख्या जो 14 आया है, 14 अगर 7 से डिविजिबल होगा, अगर 14 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या जो 203 है ये 7 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए 14 7 से तो कटता ही है 2 बार में, तो 14 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 203 क्या होगी, 7 से डिविजिबल हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा ये। तो मैं ले लेता हूँ 133। तो हमको क्या करना है, इसका अंतिम अंक का दोगुना कर देना है, फिर जो शेष संख्या होगी उससे उसको घटा देना है। तो जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल हुआ तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसका अंतिम अंक क्या है, 3 है, मैं 3 का दोगुना करूँगा तो आ जाएगा 6। तो शेष संख्या क्या है, 13 है। तो अगर मैं 13 में से 6 को घटा दूँ तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हमको पता है कि 7 7 से तो डिविजिबल होगा ही, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 8 से विभाज्यता का नियम समझने। तो अब हम 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 7456। मैंने लिया एग्जांपल एक 7456। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 7456। तो हमको इसमें क्या देखना है, हमको इसके अंतिम 3 अंक देखना है। तो इसके अंतिम 3 अंक 4 5 6 होंगे। तो अगर ये 456 8 से डिविजिबल हो गया तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हो गए तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 456 को अगर मैं डिवाइड करूँ 8 से तो कितना आता है, 8 पंजे 40, 5 8 7 56। तो देखिए पूरा का पूरा क्या हो रहा है, 8 से कट रहा है ये। तो ये संख्या जो है पूरी तरह से 8 से कट रहा है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो 7456 है 8 से डिविजिबल होगा या उससे विभाज्य होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 9 की विभाज्यता का नियम समझते हैं। तो फ्रेंड्स 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो कह रहा है कि अगर कोई भी मैंने नंबर लिया, उनके सभी अंकों का योग कर दिया, अगर योग करने के बाद जो नंबर आया अगर वो 9 से पूरी तरह से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। तो देखिए लिया है 729, यहाँ पे 729 मैंने लिया है। तो 729 में हम सबका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 7 2 9 9 9 18, तो 18 आ रहा है इनका अंकों का योग करने पे। तो 18 देखिए जो है 9 से क्या होता है, कट जाता है 2 बार में और रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो अगर इनके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक नंबर लिया 562। तो 562 में हमको क्या करना है, इसके सभी अंकों का योग कर देना है। इसके सभी अंकों का योग कर देंगे, जो योग आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी 562 वो 9 से डिविजिबल होगी। तो मैं इनका योग करता हूँ तो 6 5 11 और 2 13 आ रहा है। 13 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया इस कंडीशन में, इसलिए ये संख्या 562
9 से डिविजिबल नहीं है। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 10 से विभाज्यता का नियम समझेंगे। तो अब हम 10 से विभाज्यता का नियम समझेंगे। तो 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाज्य होती है। तो जैसे मैंने कोई नंबर लिया, अगर उसका अंतिम अंक 0 आ रहा है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो 10 से विभाज्यता का नियम भी बहुत ही सरल होता है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो किसी भी नंबर के अंतिम अंक में अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने ले लिया 450, तो 450 का अंतिम अंक 0 आ रहा है तो ये 10 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे मैंने ले लिया 230, तो इसका अंतिम अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी 10 से विभाज्य होगा। जैसे मैंने ले लिया 1000, देखिए इसका अंतिम अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 11 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम कहता है विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। इसका कहने का मतलब है कि मैंने कोई एक नंबर लिया, तो उसकी जो उस नंबर में जो अंक विषम स्थान पे होंगे और जो अंक सम स्थान पे होंगे, उनका सम करूं, सम करने के बाद क्या करूं, डिफरेंस ले लूं, उन दोनों का अलग अलग सम करना है। विषम स्थान वाले अंकों का सम करना है पहले, फिर सम स्थान वाले अंकों का सम करना है, फिर दोनों का जितना आए उन दोनों का अंतर निकाल देना है। अगर उनका अंतर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, 11 का मल्टीपल मतलब 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, ये सब क्या 11 का मल्टीपल है। अगर ऐसा आता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल खेल से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया 121, 121 मैंने लिया। देखिए विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो विषम संख्या होती है, और जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो सम संख्या होती है। तो देखिए पहले पोजीशन पे 1 आ रहा है और 3 पे 1 आ रहा है, तो पहले हम विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे, तो 1 + 1 आ रहा है। तो अब हम लोग सम स्थान वाले अंकों का योग करेंगे, तो देखिए दूसरे पे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो और कोई नंबर है नहीं तो हम 2 लिख लेंगे। तो इन दोनों का अगर मैं अंतर ले लूँगा, तो देखिए ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 है ये, तो इनका अंतर 0 आ रहा है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ, मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 121 लिया, तो हमको क्या करना है, विषम स्थानों के अंकों का योग करना है, फिर सम स्थान के अंकों का योग करना है। तो दोनों के योग को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर घटाने पे 0 आए या 11 का मल्टीपल आएगा तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए विषम स्थान पे कौन सा नंबर है, 1 है, और 1 यहाँ पर भी है। विषम संख्या होती है जो 2 से ना घटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो 1 और 3 पे 1 आ रहा है, तो इनका हम सम करेंगे। तो और सम स्थान के अंकों का योग करेंगे, तो सम स्थान देखिए बस 2 ही है, तो इसको 2 में से हम घटा देंगे, तो 2 में से 2 अगर घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसके विभाज्यता के नियम से ये क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अगर विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो मतलब कि 121 क्या है, 11 से विभाज्य है। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल खेल से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1331 ले लिया। अब हमको क्या करना है, इनके विषम स्थानों के अंकों का योग करना है, फिर सम स्थानों के अंकों का योग करना है, फिर उनका डिफरेंस ले लेना है। अगर उनका डिफरेंस 0 आया या 11 का मल्टीपल आया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए विषम स्थान पे 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, और सम स्थान पर भी 3 और 1 आ रहा है, तो इन दोनों का सम करेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 1 और 3 जोड़ दूंगा और 3 और 1 जोड़ दूंगा, तो इनका अगर अंतर 0 आया
11 का मल्टीपल है। देखिए 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, तो ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया, इनका अंतर 0 आ गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 1331 11 से डिविजिबल होगी। आई होप आप सभी को अब एकदम क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पे बेस्ड एमसीक्यू करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे या इसके जो नियम थे मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। अब हम लोग इस पे बेस्ड एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने वाले हैं कि 981 किससे विभाज्य है। तो बोल रहा है 7 से है, 9 से है, 11 से है या 8 से है। तो हम एक एक करके सबका चेक करेंगे। तो देखिए 7 से विभाज्य होने की क्या कंडीशन होती है कि या इसका नियम जो है, विभाज्यता का नियम 7 का ये कहता है कि अंतिम के डिजिट को हम दोगुना कर देते हैं और जो शेष बचा हुआ नंबर होगा उसमें से उसको घटा देते हैं। तो जो नंबर आता है अगर वो 7 से विभाज्य होगा तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। तो इसका ये नंबर क्या है, 981 है। तो इसका अंतिम अंक 1 है, तो हम 1 का दोगुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बचा हुआ नंबर कितना है, 98 है। तो 98 में से अगर मैं 2 को घटा देता हूँ, कितना आता है, 96 आता है। तो अगर 96 7 से विभाज्य हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो ये देखिए कटता ही नहीं कटता है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। अब हम लोग बी को चेक करते हैं। देखिए बी का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं इनका योग लेता हूँ तो 9 8 17 और एक 18, तो 18 जो है तो 9 से डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 दे देगा। तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है कि 2310 किससे विभाज्य नहीं है। बोल रहा है कि 2310 किससे विभाज्य नहीं है। देखिए यहाँ से तो हम लोग देखिए 2 का और 5 का सबका डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत ईजी होता है कि किसी भी नंबर के अगर अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो 2 से विभाज्य होता है। तो देखिए इस अंक के अंत में 0 आ रहा है तो मतलब ये 2 से विभाज्य तो होगा, तो ये तो इससे विभाज्य हो रहा है। और 5 का भी नियम ये कहता है कि किसी भी नंबर के अंत में 0 या 5 आए तो 5 से विभाज्य होगा, तो ये 5 से भी हो गया। तो 2 और 5 से तो हो रहा है, और 3 और 9 का हमको चेक करना है। तो अब हम लोग 3 से चेक करने वाले हैं और 9 से चेक करने वाले हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर मैं 2310 को लूँ और इसके सभी अंकों का योग करूँ तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 2 5 1 6, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये भी आपका सही है। अब 9 से पूछ रहा है, तो 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सभी अंक तो 6 आ रहे हैं, तो 9 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं, तो हमारा यही ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है, हमसे रॉन्ग ही पूछा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 1331 किससे विभाज्य है, 1331 किससे विभाज्य है, अब हम लोग ये बताने वाले हैं। तो 7 से चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे और 11 से चेक करेंगे। तो देखिए अगर 1331 दिया हुआ है, 1331 दिया हुआ है, तो अगर हम 7 से चेक करना है हमको, तो क्या करते हैं, इसके अंतिम डिजिट का दोगुना करते हैं और शेष संख्या से घटा देते हैं। अगर जो संख्या आई है अगर वो 7 से डिविजिबल हो जा रही है तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो आखिरी अंक 1 है, तो 1 का दोगुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बची हुई संख्या हम उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 133 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 131 आ जाएगा। अगर 131 क्या हो रहा है, इससे डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे 9 का। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अगर सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है। तो इसको मैं जोड़ूंगा, 3 4 4 3 7 1 8, ये तो 8 आ रहा है, तो 8 तो 9 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन ए और बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब हम 11 का चेक करेंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम स्थान के नंबर का सम और विषम स्थान के नंबर का सम का अगर डिफरेंस निकालें, अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए या गुणा जा जाए तो क्या होता है, वो 11 से डिवाइड होता है। तो हम लोग 11 से चेक करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं सम स्थान के नंबर को जोड़ूं तो सम क्या होता है, 2 और 4, तो 2 पे ये आ रहा है, 4 पे ये आ रहा है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 4, और विषम स्थान पे जो संख्या है उनका योग कर दूंगा तो क्या आएगा, इस पे भी 1 और 3 आ रहा है,
ठीक है। तो इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 4 आएगा, इसमें से 4 घटा देंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 0 आ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 8 का चेक कर लेते हैं। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर किसी भी नंबर के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर पूरा पूरा। तो अगर मैं तीन क्या आ रहा है इसमें, 3 नंबर ये हो जाएंगे, सॉरी, तो ये नंबर है 331। 331 को अगर हम देखें, 331 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो ये तो कटने वाला नहीं है। 4 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, एक बचेगा। तो देखिए फिर ले जाएंगे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जा रहा है, तो ये इससे नहीं कट रहा, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बोला कि निम्न में से कौन सा संख्या 6 से विभाज्य है। तो हमको 6 की डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए इसके लिए। तो हमको पता है कि 6 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 2 से और 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, दोनों से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 से कर रहा है 3 से नहीं कर रहा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। अगर 6 से डिविजिबल होगा तो 2 और 3 दोनों से होगा। तो देखिए 2 की डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है कि अगर किसी भी नंबर के अंत में क्या आता है, 2 4 6 8 0 आता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। देखिए 2 से ये तो डिविजिबल हैं क्योंकि अंक के अंत में 4 और 2 आ रहा है। 5 आ रहा है तो ये तो दोनों डिविजिबल नहीं होने वाले हैं। तो अब हमारा आंसर ए और बी में से होने वाला है। तो हम इनको दोनों को चेक कर लेते हैं। अब हमको 3 का चेक करना है, 3 का चेक करना है अगर हमको, तो अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अगर मैं 154 ले लूँ, 154 का योग करूँगा कितना आएगा, 10 आ रहा है, तो ये तो नहीं कट रहा है 3 से, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। तो अब हम 2 का ले लेंगे, 222 का, तो इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 आ रहा है, 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो ये तो कट जा रहा है पूरा पूरा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्यता का नियम हमको पता है कि अगर किसी भी नंबर के आखिरी 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर क्या होता है, 4 से विभाज्य होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके 2 अंक देखूँ तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो 16 4 से विभाज्य होता है, तो ये तो विभाज्य हो रहा है। इसके देखिए अंत में कितना आ रहा है, 0 और 4 आ रहा है, तो 0 4 मतलब 4 आ रहा है, तो 4 तो 4 से कट ही जाएगा, तो ये भी सही है। तो अगर डी देखूँ तो देखिए 932 आ रहा है, अगर 2 अंक देखूँ तो 32 आ रहा है, तो 32 भी 4 से कट जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसमें विभाज्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी करेक्ट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो अब हमको 8 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी नंबर के अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो अगर पहला नंबर मैं देखूँ कितना लिखा हुआ है, 1256। 1256 लिखा, देखिए 1256 लिखा है, तो इसका 256 क्या होना चाहिए, 256 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए ये तो कट रहा है, 8 दूनी 24, बचेगा 16, तो ये भी कट जा रहा है, 16 कट जा रहा है, तो ये तो आपका विभाज्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होने वाला है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसमें बोला है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम देखिए पहला चेक करेंगे, पहले हम लोग पहला अगर चेक करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 5 9 और 2 11, तो ये तो 11 9 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा पहला रॉन्ग हो गया, पहला हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम लोग दूसरा चेक करेंगे, देखिए दूसरा हमारा 9 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 7 3 10 और 18 तो 9 से कट जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और बाकी का चेक कर लेते हैं, 6 2 8 8 4 12, देखिए 12 भी 9 से नहीं कटता है, 8 1 9 9 1 9 5 14, देखिए 14 भी नहीं कटने वाला है। तो हमारा सी और डी भी रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो हमको 11 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया हुआ है। तो उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का जो अंतर होता है, अगर वो 0 आए या 11 का मल्टीपल हो या उसका गुणज हो, तो वो क्या कहलाता है, तब वो 11 का फैक्टर होता है या 11 से डिविजिबल होता है। तो हम लोग चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए में 121 दिया हुआ है, तो इसके विषम स्थान पे कौन कौन है, 1 और 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और इनका डिफरेंस लेना तो सम स्थान पे ये है, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 आ रहा है, तो हमारा पहला ही नंबर क्या है, डिविजिबल है। तो देखिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो 242 दिया हुआ है, तो 242 में अगर मैं देखूँ तो 2 और 2 विषम स्थान पे है और 4 क्या है, सम स्थान पे है। तो 2 और 2 इनको जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा बी भी करेक्ट होने वाला है। अब हम लोग सी को चेक करने वाले हैं। तो अगर मैं सी को चेक करूँ तो देखिए सम स्थान पे 4 है और विषम स्थान पे 3 और 3 है। 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 और बचा 4 सम स्थान वाला, 4 में से घटा दें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 तो ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, तो ये हमारा रॉन्ग होने वाला है। तो अगर मैं डी को देखूँगा तो 4 और 4 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, अगर ऑप्शन डी को मैं चेक करूँ तो 4 और 4 को ऐड करूँ तो 8 आता है और 8 में से मैं 5 घटा दूँ तो कितना आता है, 3 आता है। तो ये भी ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट होने वाला है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य नहीं है, हमको ये बताना है। तो देखिए 10 की विभाज्यता का नियम हमको पता है कि किसी भी नंबर के अगर एंड में 0 आता है तो वो क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है। तो इसमें देखिए एक ही नंबर है जिसमें 0 नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। तो अब हम लोग 11 को चेक करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि सबसे छोटी 4 अंक की संख्या कौन सी है जो 6, 8, 9 तीनों से विभाज्य है। तो देखिए हमसे पूछा कि 6, 8 और 9 तीनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो अब हम लोग इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 से चेक करेंगे। देखिए हम लोग 6 से कौन से नंबर डिविजिबल है। तो हमको पता है कि अगर हमको 6 से पता करना है तो अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 और 3 से होना चाहिए। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें से कौन से नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है। तो देखिए अगर मैं पहला देखूँ तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि किसी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो 2 से डिविजिबल है। देखिए 2 से डिविजिबल लगभग सभी नंबर हैं। देखिए सबके एंड में आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो सब के सब 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 से क्या कहता है कि सभी अंकों का योग जो हो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं पहले का देखूँ तो 1, 0, 0, 8 को ऐड करेंगे तो हमारा 9 आएगा। तो 9 आ रहा तो मतलब ये तो हमारा सही है, ये 3 से डिविजिबल है। तो दूसरा भी देखेंगे तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 9 भी डिविजिबल है। तो अब इसके बाद का अगर देखूँ तो 1152 को, तो 1, 1, 2, 5, 2, 7, 2, 9, देखिए ये भी 3 से डिविजिबल है। उसके अगर ऑप्शन नंबर हम डी को अगर देखें, देखिए क्या दिया हुआ है, 1 और 2। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें तो इसमें क्या दिया है, 1 और 2, 9, 6। अगर इन सभी अंकों का योग 3 से कटता है तो ये क्या होगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि हम 6 का चेक कर रहे हैं तो 2 और 3 से देख रहे थे, तो 2 से तो सब हैं। तो डी वाले को हम बस देखेंगे, अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये सब के सब नंबर 6 से तो हो रहे हैं। फिर हम 8 से चेक करेंगे, फिर और 9 से चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 9, 3 क्या होता है, 12 होता है, 12, 6, 18 होता है। देखिए ये नंबर 6 से तो डिविजिबल है, तो हमको क्या करना है, 8 से चेक करना है। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि किसी भी नंबर के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर देखिए मैं यहाँ देखूँ पहले ऑप्शन में, तो देखिए 3 अंक लूँगा तो 008 है। 3 अंक क्या है, 008 है। तो देखिए 8 से डिविजिबल तो है ये, तो देखिए 8 से ये भी है। और अगर मैं दूसरे में देखूँ तो दिया है 080 मतलब 80 दिया हुआ है, तो 80 भी 8 से कट जाएगा, तो ये दोनों हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देखूँ तो 1152 दिया हुआ है, तो 1152 में 152 क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो अगर 152 8 से कट जाएगा तो ये पूरा पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। तो चलिए मैं 152 को 8 से डिवाइड करता हूँ। तो अगर मैं 152 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, एक बार में जाएगा, 7 बचेगा, 2 बचेगा, तो 8, 9, 72, तो 72 मतलब ये तो कट गया, तो ये भी 8 से डिविजिबल है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को, 12, 9 और 6। अगर ये 8 से, सॉरी पूरे को नहीं लेना है, तो हम इसके लास्ट 3 डिजिट लेंगे 296 को। अगर 296 8 से कट गया तो ये पूरा पूरा नंबर 8 से कट जाएगा, तो 8 त्रिक 24, 5 बचा है, तो 8 7 56। तो देखिए ये भी पूरा कटा है। 6 और 8 से सभी के सभी नंबर डिविजिबल हैं। तो अब हमको चेक करना है कि 9 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं कि नहीं है। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो सभी अंकों का योग करेंगे, फिर देखेंगे। देखिए पहले का अगर देखूँ तो 1 और 8 9 होता है, तो ये तो कट जाएगा। दूसरा देखूँ तो 1 और 8 इसमें भी है, तो 9 ये भी कट जाएगा। अब दूसरा चेक करेंगे
तो 1 1 2 और 5 2 7 7 2 9, देखिए ये भी कट जाएगा। तो अब हमको डी चेक करना है। तो देखिए डी में क्या है, 1 और 2 3 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा। देखिए इनमें से देखिए सब के सब क्या हैं, सब के सब डिविजिबल हैं, सब के सब 6 8 9 से डिविजिबल हैं। लेकिन हमसे पूछा कि इनमें सबसे छोटी बताना है, तो सबसे छोटी हमारी कौन हो रही है, ए हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो हमसे इसमें पूछा है संख्या ए बी सी 9, जहाँ ए बी सी क्या है, अंक हैं, 11 से विभाज्य हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है। बोला कि जो संख्या ए बी सी 9 दिया हुआ है वो 11 से विभाज्य है, जहाँ पे ए बी सी क्या है, एक नंबर है। तो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए अगर 3 नंबर मैं इसे ले लेता हूँ, 1 2 3 और 4 अंक का नंबर है ये, तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको तीनों में क्या करना है, अंक रखना है। हमको अंक बताना होगा, तभी हमको पता चल पाएगा कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 11 से। तो देखिए यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। मैं यहाँ पे ए रख देता हूँ, यहाँ बी रख देता हूँ, यहाँ सी रख देता हूँ। तो हमको विभाज्यता का नियम पता है कि अगर अब हमको इसमें से बताना है कि इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी सी और 9 ये तीनों 4 अंक के नंबर हैं। हमको इसने बताया कि ये 11 से विभाज्य होते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि इसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस जो होगा या अंतर जो होगा वो 0 होगा और 11 का मल्टीपल होगा। तो हम क्या करते हैं, 0 वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं। तो विषम संख्या पे ए और सी हैं और सम संख्या पे बी और 9 हैं। तो अगर मैं ए और सी का योग करूँ और इनका डिफरेंस लूँ, किसका, सम स्थान के अंकों का योग का, बी प्लस 9, तो ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों में से b प्लस 9 को उधर ले जाऊँ, b प्लस 9 को उधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, a प्लस सी बराबर b प्लस 9। तो हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन है, a प्लस सी b प्लस 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए।